दिल्ली की वो शाम जब एक पल में सब कुछ राख में बदल गया। एक कार लाल किले के पास अचानक भयानक धमाके से फट गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? आज हम खुलासा करेंगे उस रहस्यमयी दिल्ली कार ब्लास्ट का, जिसके पीछे छिपे हैं ऐसे राज जो आपकी रूह तक हिला देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड एक नया सच सामने आएगा। दिनांक 10 नवंबर 2025 की शाम को भारत की राजधानी रेड फोर्ट लाल किला के समीप हुई वह घटना, जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पूरे देश को सुरक्षा चिंता में डाल दिया। एक कार में हुई जोरदार विस्फोट ने कम से कम 8 जीवन छीन लिए तथा 20 से अधिक लोग घायल हुए। समय था लगभग शाम के 6:52 IST, जब एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। फिर लाल बत्ती पर रुकने के बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ। बड़े पैमाने पर आग लगी। आसपास की कई अन्य गाड़ियां, ई रिक्शा, ऑटो भी प्रभावित हुई। घटना स्थल और माहौल। घटना उस व्यस्त स्थान पर हुई जहां रोजमर्रा की हलचल होती है, परिवहन, दुकानदार, दर्शनार्थी। इसी चलते धमाके का असर बहुत व्यापक हुआ। वहां के लोगों ने सुनाई है कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास इमारतों की खिड़कियां हिल गईं। एक चश्मदीद ने बताया, मैं गुरुद्वारे में था जब अचानक भयंकर धमाका हुआ। हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। आग बुझाने में फायर सर्विस ने 7 इकाइयां भेजी और लगभग शाम के 7:29 तक अग्नि नियंत्रण रखा गया। मृत एवं घायल। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम 8 मृतक तथा लगभग 20 घायलों की पुष्टि हुई है। मृतकों में उस कार के 3 यात्री शामिल बताए गए हैं, जिनमें वही गाड़ी थी जिसमें विस्फोट हुआ। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और चिकित्साकर्मी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। घटना का तकनीकी विश्लेषण। गाड़ी, समय और विस्फोट। विस्फोट वाली गाड़ी थी हुंडई i20, जिसे घटनास्थल के निकट पाया गया। पुलिस विमर्श में बताया गया कि गाड़ी लाल बत्ती पर धीमी गति से आई और रुकने के तुरंत बाद धमाका हुआ। विस्फोट का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट्स में अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक उपयोग होने की आशंका जताई गई है। आसपास का नुकसान। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि सिर्फ वह गाड़ी ही नहीं, बल्कि आसपास की अन्य गाड़ियों को भी आंशिक रूप से क्षति हुई। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट में बताया गया कि 6 कारें, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा जला दिए गए। विस्फोट के बाद धुआं, राख, टूटे कांच के टुकड़े, बिखरी अस्थियां, यह सब दृश्य सामने आई। इससे यह अनुभव हुआ कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि भारी पैमाने पर हुआ था। शुरुआती जांच। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया तथा फॉरेंसिक टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया। गाड़ी के मालिक, विक्रेता एवं पिछले मालिकों के नाम खोजे जा रहे हैं। एक कार डीलर को हिरासत में लिया गया है, जिसने उस i20 को बेचा था जिसे विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया, बताया गया। राजनीतिक सामाजिक प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल। घटना के बाद केंद्र सरकार ने इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती माना। अमित शाह जी ने निर्देश दिए कि हर एक दोषी को तलाशा जाएगा एवं कानून की पूरी शक्ति से कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकार ने इस घटना को आतंकवादी प्रहार की श्रेणी में रखा है और कहा गया है कि देश आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर है। राज्य स्तर पर सतर्कता। घटना के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ। उदाहरण स्वरूप ओडिशा सरकार ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अन्य राज्यों में रेलवे, मेट्रो, धर्मस्थलों, पर्यटन स्थलों के पास भी निगरानी तेज की गई। आम लोगों की प्रतिक्रिया। घटना के बाद सोशल मीडिया, आम बातचीत में चिंता व गुस्सा देखने को मिला। कुछ लोगों ने पूछा, कैसे एक गाड़ी बिना रुके इस क्षेत्र में आई? कुछ ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? दुकानदार, राहगीर, स्थानीय निवासी, सभी में भय था कि क्या अगला हमला हम पर होगा। घटनाक्रम धारा दर धारा। आगमन दिनचर्या के अनुरूप शाम को लोगों की हलचल एवं गाड़ियों का चलना फिरना। प्रारंभिक गति i20 गाड़ी लाल बत्ती पर धीमी रफ्तार से रोकने आई। विस्फोट, अचानक धमाका, तेज आवाज, फ्लेम, आसपास का क्षय, आग और क्षति, गाड़ी का ध्वस्त होना, अन्य वाहनों को नुकसान, आग बुझाने की प्रक्रिया। प्रतिक्रिया। पुलिस फायर सर्विस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी। जांच की शुरुआत। कार मालिकों की तलाशी, विक्रेताओं से पूछताछ, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता। राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिक्रिया। हाई अलर्ट, सरकार की बैठकें, बयानबाजी। असर एवं चिंताएं। नागरिक सुरक्षा की व्यापक चिंता। सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर पुनर्विचार। क्यों यह घटना बड़ी है? स्थान चयन की भयंकरता। यह घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि राजधानी के हृदय स्थल में हुई, लाल किला के पास, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। इसने यह दिखाया कि हमला सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रतीक राज्य शक्ति के समीप किया गया। प्रभाव की तीव्रता। विस्फोट की तकनीक, गाड़ी का चयन, समय और जगह, इन सबका मेल इस बात का चिंताजनक संकेत है कि योजना संभवतः सूझबूझ के साथ बनाई गई थी। यह सिर्फ दुर्घटना नहीं लग रही, बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई जैसा लगता है। सुरक्षा की संवेदनशीलता। यदि राजधानी के प्रतिष्ठित स्थल पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो यह प्रश्न सुलझा देती है कि अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में कहां-कहां कमियां हैं। आगे की जांच। किन बिंदुओं पर नजर? गाड़ी की खरीद बेच का लेन देन, विक्रेता, खरीदार, मालिकाना हक का ट्रैक, विस्फोटक सामग्री स्रोत, अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य सामग्री का स्रोत और ट्रेड, संगठन नेटवर्क, आतंक संगठनों की प्रभावितता या आतंकी मंशा, सुरक्षा चक्र में दोष, पार्किंग, निगरानी, गश्त, CCTV, पहचान, चेकपोस्ट, फॉलो कार्रवाई, दोषियों को पकड़ना, न्याय दिलाना, भविष्य की घटनाओं को रोकने के उपाय। नागरिकों व सरकार के लिए संदेश। नागरिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों में सतर्क रहें। अनियमित गाड़ियों, संदिग्ध सामान में लगे नजर रखें और तुरंत सूचना दें। सरकार प्रशासन, पार्किंग जोन, मेट्रो एरियाज, दर्शनीय स्थलों आदि पर सुरक्षा चौकसी बढ़ानी होगी। नियमित ड्रिल, निगरानी व समय पर सुरक्षा ऑडिट जरूरी। सामुदायिक सुरक्षा नेटवर्क, स्थानीय व्यापारियों, निवासियों, ट्रैफिक प्रबंधन, पुलिस का समन्वय मजबूत करें ताकि छोटी सी दिखने वाली संदिग्ध गतिविधि भी तुरंत पकड़ी जाए। निष्कर्ष। 10 नवंबर की वह शाम भारत के लिए
लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर आई कि सुरक्षा केवल बड़े बड़े योजनाओं में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की हलचल में भी टूट सकती है। इस विस्फोट ने राजा रानी, सैलानी, दुकानदार, राहगीर सबको यह एहसास दिलाया कि सुरक्षा का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। राजधानी के दिल में हुए इस हमले ने संकेत दिया कि प्रत्यक्ष तौर पर यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि उन चुनौतियों का परिचय था जिन्हें पहचान कर सामना करना होगा, चाहे वह आतंक संगठन हो, गाड़ी चालक की गुप्त भूमिका हो, सुरक्षा चक्र की खामियां हो या नागरिक एवं शासन दोनों की जागरूकता हो। अगर हम अब तक खामोश बैठे तो अगली बार हमें जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए यह वक्त है जागने का, सतर्क रहने का और मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने का जिसमें हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हमले में अपने प्रिय खोए और जो घायल हुए उनके जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जाएगी। सवाल अब भी वही है, क्या ये कार ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का पहला कदम? जवाब शायद अभी छिपा है, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई तक पहुंचा जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली गुनहगार कौन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट।